क्या होता? हाँ तो थल्ले नहीं ना लगना, नहीं तो फायदा क्या होया फिर तेरा। बिल्कुल करना पौना, नहीं तो फिर मेरा काम है, मैं जो मर्जी कर। नहीं 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 तो चुल्ली बाल बैठना नहीं, जे बैठना ना काम करना पौना, इ'यां तनख्वाह नहीं मिलनी। हाँ दुनिया दियां सारियां तनख्वाह मिल जानियां, तो तनख्वाह नसीबां वाले नूं मिलदी। हाँ हद नहीं है सजनो, हमारे नए रसोइये, क्या मालिक दी अपार कृपा है कि यहाँ पर मेरे पास कोई भी मिट्टी का भी आदमी आ जाए तो हम मिट्टी वाले आदमी से भी जो है ना काम ले लेते हैं। अब ये सवेरे सवेरे इन्होंने बनाया है क्या है, गोडिये, छोले, मटर, राजमा आलू, 4 चीज़ें इकट्ठी डाली है तो बड़ा अच्छा लगता है। आज सारा असी थल्ले में लेने जाना है, डुमखरा गरीब बच्चों को कहना नायली बगाना मुछालिया जेड़ा ये शमशान घाट है उत्थे भी नैना, ताकि वहाँ जाएंगे तो हंसते हुए जाएंगे, क्योंकि जो हमारे लोगों के विचार हैं शायद ये हमारे अपना भाईचारा जो है यहाँ का, हमारे गांव का, तो शायद ये कुछ ऐसे लोग हैं जो लकड़ी डालने में नहीं आएंगे तो ना हमारे क्रियाक्रम में आएंगे, हम अपने क्रियाक्रम पहले कर लेंगे। तो बड़ी खुशी होती है कि अब हमारा काम तकरीबन सेट आ गया है और हर एक आदमी यहाँ पर पूरा काम में जोर लगाता है। और हमारे पास 2-4 महीने में हमें 2-3 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम आदमी वो रखेंगे जो ये समझे कि ये हमारे घर का काम है और फिर सारी ज़िंदगी रहें, हमारे मरने के बाद भी यहाँ पर काम पे लगे रहें, तो मज़े की बात है। हैं सारा सीख लें ताकि हम इस दुनिया से चले भी जाएं तो वो पीछे से ये ना दिक्कत आए कि कौन करेगा। परमपिता परमात्मा की बड़ी अपार कृपा है कि परमात्मा अपने काम स्वयं करता है, इंसान की कोई औकात नहीं है कोई समाज, राष्ट्र, देश का काम करना या प्रकृति का को काम करना, सिर्फ भगवान खुद करवाता है। इंसान सिर्फ एक काम तो कर सकता है कि किसी का घर उजाड़ना हो या किसी का काम बिगाड़ना हो, उसमें हम लोग माहिर हैं और ज्ञान हम लोग ऐसे झाड़ते पे जैसे जो हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं। तो उनके लिए फिर श्री गुरु ग्रंथ साहब में गुरुवाणी में लिखा हुआ है कि ऐसे लोगन से क्या कहिए जो प्रभ भक्ति से बाहर किए, तिन से सदा डरावने रहिए। आप न दें चुल्लू भर पानी, तय निंदा जा गंगा आनी। हरि जस सुने न हरि गुण गावे, बातन ही आसमान चढ़ावे। औरों को हस्त आप हूँ काने, तिनको देख कबीर ल जाने। कबीर साहब कह रहे हैं उनको देख के लज्जा आती है जो औरों का काम बिगाड़ते हैं। मैं अपने कुछ ओए नहीं कोई नहीं आता, उन्हें भी खाने बच्चे चूहे ने भी चाहिए, 5-6 पंखेरियों ने भी चाहिए। तो मेरे को बड़ी खुशी उन लोगों से होती है जिन्होंने सब ने इकट्ठे होकर ये संतों, महापुरुषों और वीर बहादुर सपूतों की मूर्तियां उठाकर फेंक दी थी। ये लोग इतने मान से गिरे हुए थे कि चलो ये रविदास जी को तो जाति में बांट देते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस तो जाति में नहीं बटे थे। ये तो वो बहादुर वीर सपूत थे, इनके लिए मैंने एक दुआ लिखा था कि आदमी देवता न बन सके तो कोई गम नहीं, आदमी बना रहे तो वो देवताओं से कम नहीं। लेकिन हमारे गांव के कुछ शरारती लोगों ने ये मूर्तियाँ यहाँ उठाकर, ये सामने बाबा पहाड़िया जी की मूर्ति है, यहाँ से उठाकर इन्होंने यहाँ फेंक दी थी ये। तो चलो परमात्मा का रंग बड़े न्यारे हैं, ईश्वर ने चाहा तो ये इनको कोई उठा के नहीं फेंक सकता, ये अपनी जगह पे विराजमान हो जाएंगी। इन्होंने तो खुद कलंक लगा लिया। सबसे दुख की बात तो ये है कि परिवार ने गांव के लोगों से मिलजुल के, जिन्होंने हमारी
कितनी की ज़मीनें हड़प्पी हैं जिनके डॉक्यूमेंट है मेरे पास। तो उनके साथ में मिलकर माँ बाप की भी मूर्तियाँ उठा दी और फेंक दी। शायद दुनिया का पहला इतिहास है कि माँ बाप की पत्थर की मूर्तियाँ, बेटे बहुआँ दामाद दोतियाँ पोतियाँ पोते, ये अपने बाप की पत्थर की मूर्तियाँ नहीं झेल सके, तो जिंदे जी लोग कहाँ झेल पाएंगे जो मरे हुए बाप माँ बाप के, और वो भी स्वतंत्रता सेनानी। और ये माँ जिसकी डेड बॉडी भी श्री गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल दिल्ली शादरा को डोनेट हुई, और आंखें जो थी वो एम्स को दान हुई। इस पत्थर की मूर्ति को अगर परिवार नहीं झेल सका तो कितना ईमान से गिरा होगा। तुमने जीते जी पता नहीं क्या दुर्दशा करी होगी इन माँ बाप की। और हकीकत है, मैं ईश्वर को साक्षी समझ के कह रहा हूँ कि ऐसी माँ ने ये बात कही थी मेरे को कि बेटा मेरे को बुढ़ापे में भूखा मत मारो। और सच वो उस वक्त बहुत ज़्यादा भूखी थी। मैं गीता को साक्षी समझ के कह रहा हूँ कि ये शब्द उसने मेरे को कहे थे। फिर मैं दिल्ली ले गया था 14 साल, उसके बाद 15 साल जिंदा रही वो माँ। और उस माँ की ये चैरिटेबल ट्रस्ट बन गया, माता सीता देवी चैरिटेबल ट्रस्ट उसी के नाम से है। और ये देखो इतिहास रच रही है वो माँ आज। माँ बाप जो ना वो जाने के बाद भी अमर होते हैं। प्रेमियों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि दुनिया में सबसे बड़ा देवता जो वो माँ बाप है, इनकी पूजा कर लो। ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, नैना देवी यहीं आ जाएंगी आपके घर में। मेरा नंबर 8700165079। मेरा नाम राम प्रकाश, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। जय हिंद, शत शत प्रणाम परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में। जय श्री राम जी, राधे राधे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का दिया हुआ दोहा है। उन्होंने जब मुसीबत आई थी तो उन्होंने कहा था सन 65 की लड़ाई के बाद के जय जवान जय किसान। हमारे आदरणीय, सम्माननीय, वंदनीय, पूजनीय इस वक्त के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, साथ में एक शब्द और जोड़ दिया कि जय विज्ञान। जय हिंद, नमस्कार।